नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अक्सर हम लोग राजनीति की ही बातें करते हैं और राजनीति के समीकरणों को समझते हैं, गुना भाग करते हैं। और जब आप सामने होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, तो फिर आप अपना सुझाव भी हमें देते हैं। तो देखिए, आज फिर हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा के लिए सामने हाजिर हुए हैं। आपका और हमारा रिश्ता ऐसा ही है कि हम आपसे बिना बात किए रह नहीं सकते और बिना सच बताए भी नहीं रह सकते। देखिए, आज जो विषय हमने चुना है, आपने थंबनेल भी देखा होगा। आज का हमारा विषय है कि क्या नीतीश कुमार जो बिहार में प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, उसका वास्तव में कुछ फायदा भी 2025 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है या फिर उसका उल्टा ही परिणाम होने वाला है। सारण प्रमंडल के 3 जिलों में, सारण, सीवान और गोपालगंज, तीनों जिलों में नीतीश कुमार जा चुके हैं। वहां से जो फीडबैक मुझे मिला आम जनता का, जो नीतीश कुमार से नहीं मिल पाई, घंटे घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद एक झलक देखने को जो बेताब थी, वो नीतीश कुमार का दर्शन भी नहीं कर पाई। प्रशासन ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि मिलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। पूरे बिहार में प्रगति यात्रा का दौरान यही स्थिति है। विपक्ष भी इस बात को लेकर उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार के सारण प्रमंडल की यात्रा का एनडीए को कुछ फायदा मिलने वाला है भी या नहीं। क्या जो सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें एनडीए एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आएगी? क्या उसके अधिक विधायक जीतेंगे या फिर 2020 की तरह टाई टाई फिश हो जाएंगे? 2020 में उल्टा परिणाम आया था। जो उम्मीद थी एनडीए को, वैसा परिणाम नहीं हो पाया। चिराग पासवान के एंड मौके पर खड़े हो जाने की वजह से या जो भी वजह, आरजेडी के मजबूती से लड़ाई लड़ने की वजह से, महागठबंधन के मजबूती से लड़ाई लड़ने की वजह से, लेकिन सारण प्रमंडल में एनडीए का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जिसकी उम्मीद सारण प्रमंडल में एनडीए के नेताओं ने की थी। अब उसके कारण चाहे जो रहे, आज चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार के सारण प्रमंडल में आने से कोई फिजा बदलेगी? क्या सारण प्रमंडल में एनडीए फिर मजबूती के साथ वापस लौटेगी? क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो सारण प्रमंडल के सभी 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हो जाता है। फिर क्या वजह है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियां बाजी मार जाती? जनता दल यूनाइटेड को तो कई जिलों में जीत के लिए सोचना पड़ता है। सारण प्रमंडल के सारण जिले में जनता दल यूनाइटेड एक भी सीट नहीं जीत पाई। सिवान जिले में एक भी सीट नहीं पाई। केवल गोपालगंज जिले में जनता दल यूनाइटेड का इज्जत बचा और 2 सीटों पर, एक कुचायकोट जहां से अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जीते, और एक भोरे सुरक्षित जहां से सुनील कुमार जीते, जो अभी मंत्री भी है। तो आज हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो आंकड़ों को पहले समझ लीजिए। समझना जरूरी है, थोड़ा धैर्य रखना भी पड़ेगा। देखिए, सारण प्रमंडल के 3 जिलों में कुल 24 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सारण में, 8 सीवान में और 6 गोपालगंज। सारण जिले की यदि बात करें तो पिछले चुनाव में सारण जिले में जो जनता दल यूनाइटेड है,
वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वीआईपी जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड 4 में से चारों सीट हार गई थी। जनता दल यूनाइटेड माझी में चुनाव लड़ी, जनता दल यूनाइटेड एकमा में चुनाव लड़ी, जनता दल यूनाइटेड मरहौरा में चुनाव लड़ी और जनता दल यूनाइटेड परसा में चुनाव लड़ी। इन चारों सीटों पर सुपरा साफ। सीवान जिले की बात करें तो सीवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी। वो सीट है जीरादेई, वो सीट है रघुनाथपुर, वो सीट है बरहरिया और वो सीट है महाराजगंज। यहां भी चारों के चारों साफ। 0, 0, कुछ नहीं मिला। और जब कुछ नहीं मिला तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार जब सीवान को आए हैं तो क्या इन 4 सीटों पर जो पिछले चुनाव में जहां पे चुनाव लड़ी थी, क्या फिर जनता दल यूनाइटेड इस बार भी चुनाव लड़ेगी? और लड़ेगी तो क्या सीवान में जीतेगी? देखिए, गोपालगंज में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 में से 2 सीटें जीती। गोपालगंज में यदि परफॉर्मेंस कहेंगे तो कुछ हद तक ठीक था। जैसे कुचायकोट में अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जीत गए। भोरे से चुनाव लड़ी, सुनील कुमार वहां से जीत गए। हथुआ से उसके प्रत्याशी जो है रामसेवक सिंह कुशवाहा, वो चुनाव हार गए। लेकिन गोपालगंज में 3 में 2 जीत हासिल हुआ। इस बार नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दौरान थे तो तीनों जिला में विकास की कई योजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दी, कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कई नए योजनाएं जो आने वाली है उसका शिलान्यास किया और कुल मिलाकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया जिससे सारण, सीवान और गोपालगंज के लोगों को ये लगे कि नीतीश कुमार, एनडीए सरकार सारण जिले पर उसकी कृपा है, उसका ध्यान है। महाराजगंज में जो प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेला है उसको राज्य मेले का दर्जा दिया गया, उससे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य सरकार भी वहां पे खर्च करके उस मेले को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करे। हालांकि महाराजगंज को जिला बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। नीतीश कुमार भी इसके गवाह रहे हैं, उनसे कई बार लोगों ने मांग किया है, वो पूरा नहीं हुआ। एकमा को अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों से हो रही है, वो भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावे कई ऐसे मांग हैं जो नीतीश कुमार से उस क्षेत्र की जनता मांग रही थी, वर्षों पहले से मांग रही है, वो सब पूरा नहीं हुआ। लेकिन राजनीति में ये सब चलता है, सभी मांगों को पूरा कर दे ये जरूरी नहीं है, हो भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार के आगमन से जो 4 सीटें और 3, 4, 4, 8 और 3, 11 सीट जहां से जनता दल यूनाइटेड पिछला बार चुनाव लड़ी थी, वहां का तस्वीर क्या बदलने वाला है। हालांकि सीट तो अब जब समझौते होंगे, विधानसभा चुनाव के ऐलान होंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में अब जनता दल यूनाइटेड इस प्रमंडल में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर जब जहां चुनाव लड़ेगी वहां उसके प्रत्याशी कौन है और तब समीकरण क्या बन रहा है और उसके हिसाब से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक प्रयास जरूर किया कि जिला में पहुंचा जाए, गांव में पहुंचा जाए और वहां से कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाए ताकि जिले की जो प्रशासन है, जिले का जो निचला प्रशासन है, वो थोड़ा सजग हो जाए। नीतीश कुमार ने ये काम किया है। अब इसका कितना लाभ नीतीश कुमार उठा पाएंगे, बिहार की जनता नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करेगी और उनकी बातों को कितना
अभी मानेगी, क्योंकि कई जगहों पर जहां जहां नीतीश कुमार गए, जिस खास जगह पर उनका प्रोग्राम था, वहां स्थानीय लोग नीतीश कुमार से नाराज दिखे। उसका कारण था, कहीं भी नीतीश कुमार लोगों से मिले नहीं, प्रशासन ने आने जाने में रोका, गांव वाले को दूरी बनाकर रोकने का प्रयास किया गया और उसका नतीजा हुआ कि स्थानीय लोग खफा हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको विश्वास नहीं हो तो कुछ वीडियो देख लीजिए, जहां नीतीश कुमार पहुंचे थे सिवान के हुसैनगंज प्रखंड में, वहां के लोगों ने क्या कहा। गांव में ना देखनी लेकिन विकास तो बहुत करैले बनी गांव में। उतना भी नहीं हो पाया। कैसे हम लोग पता हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए थे, हमको नहीं पता क्या आए थे। लेकिन अभी आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे? कितना देर से आप लोग खड़े हैं? तो क्यों रोक कर रखा गया आप लोगों को? क्यों रोक कर रखा गया है? लेकिन मुख्यमंत्री का छवि इसमें कमी है। कम से कम इस गांव के 10 लोगों को, सामान्य जो लोग हैं, उनसे तो कम से कम उनसे वार्तालाप होना चाहिए कि क्या इस गांव में है, नहीं है, पंचायत में है या नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। हम लोग इस गांव के विकास तो बहुत हुआ है यहाँ पर, टाइप के हैं। विकास तो बहुत हुआ है वहाँ पे। विकास दिखाने के लिए 15 दिन में विकास हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं। विकास के लिए खुश है। अच्छा, ये विकास सिर्फ 15 दिन में हुआ है, फिर भी हम लोग खुश हैं। बस उनको मिलने नहीं दिया, लेकिन पैदल उतर के बस उनका दर्शन हो जाता है। इतने लोग सब देख रहे हैं, इतना साफ तौर पे बोलना चाह रहे हैं कि ये जो विकास दिख रहा है वो मात्र 15 दिन में 15 दिन में हुआ। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। जो हुआ है, ये 5 साल पहले का पंचायत भवन भी बना है, आंगनबाड़ी भी पहले का बना है। अभी ये पोखरा का सौंदर्यीकरण बस हुआ है इस मतलब 15 दिन के अंदर। हाँ, 15 दिन। बाकी सब लोग से हम लोग खुश हैं, वो हमारे गांव में आए, उनका स्वागत है। लेकिन न मिलने दिया गया और न यहाँ तक कि वो पैदल जाते, कम से कम हाथ हिला देते चाचा से, हम लोग बहुत खुश होते। इतना भी हम लोग से नहीं हो पाया। कम से कम गाड़ी में से हाथ दिखा दिए तो हम लोग कब से हाथ उठाए। सुबह से देखिए, औरत लोग सुबह से आगे खड़ी है, हम लोग खड़े हैं। इतना ठंड में फिर भी कुछ नहीं हो पाया। कहा हम लोग का है। तो देखिए, लोग तो कहेंगे, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से मुलाकात ही नहीं करें तो सवाल उठेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में जब पार्टियां अपने अपने दलों के प्रत्याशियों को उतारेंगी तो क्या ये गुस्सा उनका मुख्यमंत्री के सामने रह पाएगा? मुख्यमंत्री पर अपना गुस्सा रख पाएंगे? क्योंकि होता ऐसा अक्सर ही है कि लोग गुस्सा होकर ही वोट करते हैं। और सारण प्रमंडल में इस बार लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, इस बार चुनौती भी है और इसीलिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में भी चर्चा है कि सारण प्रमंडल को जगह दिया जाएगा। अब देखिए, सारण प्रमंडल की राजनीति में नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का कितना योगदान रहता है, एनडीए को कितना लाभ मिलेगा, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के संयुक्त प्रयास को चिराग पासवान की पार्टी भी यहां से कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कई सीटों पर वो दूसरे स्थान पे थी। तो अब देखिए क्या होता है, क्या नजारा रहता है और सारण प्रमंडल में एनडीए की क्या स्थिति रहती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार और दुलार हमें सदैव दीजिए। नमस्कार।